नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव की पुत्रियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की सिर्फ पुत्र नहीं बल्कि कुछ अद्वितीय पुत्रियां भी हैं। आइए हम एक अद्भुत यात्रा पर निकले और जानें इन विशेष पुत्रियों की कथाएं, उनकी महानता और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। ये वीडियो आपको पुराणों की गहराइयों में ले जाएगा और उन अनसुनी कहानियों से पर्दा उठाएगा जो आपके दिल को छू लेंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर को। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे भगवान शिव की 5 पुत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। जया ज्ञान की देवी सरस्वती से जुड़ी, विशर लक्ष्मी से जुड़ी, शामलीवारी पार्वती से जुड़ी, देव गंगा से जुड़ी, दोतली यमुना से जुड़ी। पहले जानते हैं भगवान शिव की 5 पुत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव की 5 बेटियों जया, विशर, शामलीबारी, देव और दोतली की उत्पत्ति प्राचीन कथाओं में निहित है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने इन बेटियों को एक अनोखे तरीके से जन्म दिया। एक बार पार्वती और शिव जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी यह क्रीड़ा वीर्यपात से समाप्त हुई। भगवान शिव ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर इकट्ठा किया, जिससे इन बेटियों का जन्म नागकन्याओं, सांप की आकृतियों के रूप में हुआ। उनके गैर मानव रूप के बावजूद भगवान शिव अपनी बेटियों को प्यार करते थे, उनसे नियमित रूप से एक झील पर मिलते थे। जब देवी पार्वती को ये पता चला और उन्होंने अज्ञानता के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और उनकी असली पहचान उनकी बेटियों के रूप में बताए। अब जानते हैं जया ज्ञान की देवी के बारे में। भगवान शिव की 5 पुत्रियों में से एक जया का संबंध ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और सीखने की देवी सरस्वती से है। सरस्वती को शिक्षा और रचनात्मकता की संरक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो भक्तों को आत्मज्ञान और बौद्धिक विकास की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। जया की उपस्थिति ज्ञान और कला की खोज का प्रतीक है, जो मानवता को अपने क्षितिज का विस्तार करने और ज्ञान की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि जया का जन्म भगवान शिव की मुस्कान से हुआ था। साथ ही उनकी 4 बहनें विशर, शामलीबारी, देव और दोतली भी थीं। 5 बहनें सांपों के रूप में पैदा हुई थीं और भगवान शिव उन्हें बहुत प्यार करते थे। अक्सर उनके निवास के पास झील में उनके साथ खेलते थे। सरस्वती के साथ जया का जुड़ाव हिंदू संस्कृति में ज्ञान, शिक्षा और कला के महत्व को दर्शाता है। माना जाता है कि जो भक्त भगवान शिव की बेटियों के साथ पूजा करते हैं, खासकर श्रावण माह की पंचमी पर, उन्हें सांप के काटने के डर से बचाया जाता है। जया की कहानी के माध्यम से हिंदुओं को ज्ञान, रचनात्मकता और ज्ञान की प्यास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ये गुण व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। अब जानते हैं विशर कौन है। भगवान शिव की 5 बेटियों में से एक विशर हिंदू देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें धन, समृद्धि, भाग्य और सुंदरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। विशर का नाम उनकी बहनों जया, सरस्वती से जुड़ा हुआ और शामलीबारी पार्वती से जुड़ा हुआ जितना व्यापक रूप से नहीं जाना जाता है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका एक अनूठा स्थान है। लक्ष्मी के रूप में विशर भौतिक और आध्यात्मिक धन के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठी एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हाथ में कमल होता है और उनके साथ एक उल्लू होता है, जो उनका वाहन है। लक्ष्मी की उपस्थिति विशेष रूप से हिंदू त्योहार दिवाली के दौरान मनाई जाती है, जब भक्त समृद्धि और कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मी पूजा करते हैं। कुछ परंपराओं में लक्ष्मी को हिंदू त्रिदेवों में संरक्षक भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। जब विष्णु ने भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो लक्ष्मी उनके साथ क्रमशः सीता और राधा के रूप में आईं। लक्ष्मी को विष्णु की ऊर्जा के स्रोत और उनकी दिव्य कृपा के अवतार के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। भगवान शिव की पुत्री विशार के साथ अपने संबंध के माध्यम से लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक धन के बीच संतुलन के महत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।
वो भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलते हुए और ईश्वर का सम्मान करते हुए समृद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शामलीवारी कौन है? भगवान शिव की पुत्रियों में से एक, शामलीवारी को नागकन्याओं के हिस्से के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में पूजा जाता है। शामलीवारी और अन्य नागकन्याओं की पूजा सर्पदंश से सुरक्षा से जुड़ी है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इन नाग कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें सर्पदंश से सुरक्षा मिलेगी। शामलीवारी की पूजा करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान और प्रथाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका मकसद दिव्य शक्ति के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। भक्त प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सांप से संबंधित खतरों के खिलाफ उनकी सुरक्षात्मक शक्तियों का आह्वान करने के लिए शामलीवारी और नागकन्याओं से आशीर्वाद मांगते हैं। शामलीवारी और नागकन्याओं की पूजा भगवान शिव की दिव्य वंशावली से गहरे संबंध का प्रतीक है। अब जाने देव गंगा से जुड़ी के बारे में। शिव की पुत्री देव का संबंध गंगा से है क्योंकि ये देव गंगा नदी का प्रतीक है। गंगा नदी की कथा के अनुसार गंगा शिव की जटाओं से निकलती है, जिसका अर्थ है कि देव शिव की पुत्री होने के साथ साथ गंगा नदी से भी जुड़ी हुई हैं। इस कथा के अनुसार शिव ने अपनी जटाओं से गंगा नदी को निकाला और उन्हें अपने बालों से होते हुए हिमालय की ढलानों से धीरे धीरे नीचे की ओर ले गए। इस कथा से स्पष्ट है कि देव गंगा नदी का प्रतीक है और शिव की पुत्री होने के साथ साथ गंगा नदी से भी जुड़ी हुई हैं। अब अंत में जानते हैं दोतली यमुना से जुड़ी इनके बारे में। हिंदू प्राचीन कथाओं के अनुसार दोताली, जिसे यमुना के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की 5 बेटियों में से एक है। वो पवित्र यमुना नदी से जुड़ी हुई है और भक्ति, आध्यात्मिकता और पवित्रता के सार का प्रतिनिधित्व करती है। यमुना को उसकी पवित्रता और दिव्य उपस्थिति के लिए पूजा जाता है, जो भक्तों को उनकी आध्यात्मिक साधना को गहरा करने और जीवन की पवित्रता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोताली का आशीर्वाद भक्तों को आत्मक खोज और ज्ञान देता है, जिससे ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। हिंदू शास्त्रों में यमुना को सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा, बादलों की देवी की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मृत्यु के देवता यम की जुड़वां बहन है। यमुना को भगवान कृष्ण के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी 8 प्रमुख पत्नियां हैं, जिन्हें अष्टभर्या कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यमुना के पानी में स्नान करना या पीना पाप को दूर करने वाला माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के अनमोल मंत्रों और तथ्यों की जानकारी के लिए देखें हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।